मैं अष्टम जमात की तालिबा हूँ। मैं आप लोगों के सामने कहानी पेश करना चाहती हूँ। मेरे कहानी का उन्वान है अक्लमंद बंदर। एक नदी के किनारे एक जामुन का दरख्त था। उस पर एक बंदर रहता था और उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। जामुन के मौसम में बंदर मगरमच्छ को जामुन देता था और मगरमच्छ अपनी बीवी के लिए भी जामुन लेकर जाता था। एक दिन उसके बीवी ने उससे कहा, इतने मीठे जामुन कहाँ से लाते हो? मगरमच्छ ने कहा, मेरा एक दोस्त बंदर है, वो मुझे जामुन देता है। मगरमच्छ की बीवी ने कहा, इतने मीठे जामुन बंदर खाता है तो उसका कलीजा कितना मीठा होगा, मुझे उसका कलीजा चाहिए। मगरमच्छ ने कहा, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका कलीजा नहीं ला सकता। मगर उसकी बीवी ने उसकी एक न सुनी। मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहने लगा, तुम्हें मेरे बीवी ने घर पर खाने पर बुलाया है और तुम्हें आना होगा। बंदर ने कहा, मैं कैसे आऊँ? मुझे पानी में तैरना नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये सुनकर बंदर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीचों बीच जाने के बाद मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें मेरे बीवी ने इसलिए बुलाया है ताकि वो तुम्हारा मीठा कलीजा खा सके। ये सुनकर बंदर ने होशियारी से काम लिया और कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना कलीजा दरख्त पर भूल कर आया हूँ। बंदर ने कहा, तुम मुझे दरख्त के पास ले जाओ, मैं अपना कलीजा लेकर आऊंगा। मगरमच्छ कुछ भी न सोचे समझे दरख्त के पास चल पड़ा। जैसे ही दरख्त के पास पहुंचने के बाद बंदर फौरन लपक कर दरख्त पर चढ़ गया। मगरमच्छ कहने लगा, कलीजा लाने के लिए इतनी देर क्यों लग रही है? बंदर ने कहा, तुम बेवकूफ हो, कोई अपना कलीजा निकाल कर रख सकता है क्या भला? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत के वक्त होशियारी से काम लेना चाहिए, न कि घबराना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरुद्दीन मुमताज खान। मैं आप लोग के सामने कहानी पेश करना चाहता हूँ जो भी आप बगल सुने। मेरी कहानी का अनुमान है चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी। उसका एक दोस्त कछुआ था जो कि जंगल के तालाब में रहता था। वो दोनों रोजाना मिलते थे और एक दिन लोमड़ी उस तालाब के पास आकर कछुए को बुला रही तो वहाँ एक शेर आ गया। लोमड़ी वहाँ से भाग गई। शेर कछुए के ऊपर छलांग लगाता है। कछुआ पत्थर की तरह बन गया तो लोमड़ी ने कहा, तुम अगर इस तालाब के पानी में डाल दो तो वो नरम हो जाएगा। शेर ने कछुए को फेंक दिया पानी में। वो कछुआ पानी में चले गया। लोमड़ी वहाँ से भाग गई। शेर कछुए का राह देखता रहा। इस कहानी से हमें यह नतीजा मिलता है कि दोस्ती कभी भी बरकरार है। मेरा नाम नबीला महबूब आलम शेख है। मैं 8वीं जमात की तालिबा हूँ। मैं आप लोगों के सामने कहानी पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों से। मेरी कहानी का उन्वान है चिराग से चिराग जलता है। साकिब शहर से दूर एक गांव में रहता था। उसने शहर के कॉलेज से फर्स्ट में BA का इम्तिहान पास किया। गांव में उसके वालिद की ज़मीन थी। ज़मीनों की देखभाल और हिसाब किताब की जिम्मेदारी अब साकिब की थी। गांव में बच्चे और बड़े ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, बल्कि कुछ तो उर्दू भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। साकिब ने सोचा कि बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाए। इस ख्याल के आते ही उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। साथ में उसने बड़ों के दिल में भी पढ़ाई का शौक़ पैदा किया और उन्हें इल्म की अहमियत से आगाह किया। गांव के बड़े बच्चे रोज़ाना शाम के वक्त साकिब से पढ़ने पर आमादा हो गए। साकिब रोज़ शाम में उन लोगों को पढ़ाता। वक्त गुजरता गया और इस तरह वो लोग लिख पढ़ सकते थे। इस तरह साकिब की हिम्मत करने से गांव में न सिर्फ इल्म की रोशनी फैली, बल्कि जो लोग पढ़ना सीख चुके थे वो दूसरों को पढ़ाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इंसान कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। एक दूसरे से ही फायदा हासिल किया जाता है, यानी चिराग से चिराग जलता है। अस्सलामु अलैकुम।